चारपाई की पार्टी बनी मौत का हथियार, बस्ती में मनीष पांडे की मौत। बस्ती से बड़ी खबर सामने आई है। लालगंज थाना क्षेत्र के महासो गौरव टोला में देर रात हुए विवाद के बाद मनीष पांडे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि विवाद के दौरान चारपाई की पार्टी से मनीष के सर पर वार किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी। मनीष को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही मनीष ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने रोशन पांडे, अमरीश पांडे और छोटू पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। वहीं लालगंज पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपों की सच्चाई और घटना की पूरी वजह पुलिस जांच के बाद ही साफ होगी। हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहें स्टार इंडिया न्यूज। क्या कैसे घटना हुआ, कौन थे आप? वो मेरे भैया थे। वो जो लोग मारे हुए हैं वो शाम से ही यहाँ पे गाली गलौज कर रहे थे, बट किसी का नाम नहीं ले रहे थे, इसलिए हम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे उनको। और फिर रात में जब सब लोग खाना खा के सो रहे थे, तब वो आखिरी बार यहाँ पे आके गाली गलौज कर रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे। उनका अमरीश पांडे और छोटू पांडे, उनके पिताजी का नाम है अंजनी पांडे। पहले से कोई विवाद चलता है? कोई विवाद नहीं चलता था, लेकिन उन लोग का आदत है दारू पीने से सबको गाली देते हैं। उसके बाद यहाँ से जब सब लोग घर वाले निकले, हम लोग के घर वालों का नाम ले रहे थे, ये लोग गाली दे रहे थे, माँ बहन सबका गाली दे रही थी ये। उसके जब घर वाले निकले तो ये वो लोग इतना होशियार हैं, बार बार कह रहे थे नहीं बड़े पापा मारेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं, बस शांति से बात करेंगे। करते करते बात वहां तक सब लोग पहुंच गए, और उसी में पता नहीं कितने लवंडे बुलाए थे, क्या बुलाए थे हमको नहीं पता। उसी ओर से अद्धा उद्धा चालू हो गया फेंकना, अद्धा फेंक रहे थे। उसके बाद से तुरंत मेरे भैया आगे थे, उन्हीं को बस एक बट्टा मार के खींच के अपने वहाँ अपने जमीन पे जाके मारे 2 बट्टा उनको तुरंत, और पेट में भी मारे। उसके बाद घर वाले मिलकर सब अद्धा गुम्मा सब फेंक रहे थे हम लोग के ऊपर। टोटल नहीं गिन पाए, लेकिन हाँ उन दोनों लड़कों को मैं पहचानती हूँ, यही रहते हैं यहीं पे। मुझे भी मारे हैं, चाची को भी मारे हैं। कोई मामला नहीं था पहले से, बस ये गाली गलौज कर रहे थे, हम लोग के बारे में बोल रहे थे उल्टा सीधा, हमारे घर वाले निकल गए बस, और कुछ नहीं हुआ है। वो लोग बहुत दमन किस्म के आदमी हैं, पता नहीं कितने FIR हो चुके हैं, अभी तक उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया है। FIR बहुत हो चुका है, जब पुलिस आती है तब पता नहीं किस रास्ते से निकल के भाग जाते हैं वो लोग। लापरवाही है। अब मैं क्या बताऊं, लापरवाही ही है। पुलिस का पुलिस ही पुलिस के सामने ही नहीं, पुलिस आई थी बाद में, जब मेरे भैया अस्पताल चले गए थे पुलिस आई थी, और पुलिस के सामने वो लोग गाली दे रहे थे और अद्धा गुमा सब फेंक रहे थे, उनके सामने ही फेंक रहे थे। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है इस पे। अब मेरे भैया को लेके आ सकता है जिंदा? क्या हुआ जब लोग मारे पीटे, फिर क्या हुआ? बस उसके बाद भैया को लेकर सब लोग बस चले गए। उसके बाद भी वो अपने घर से गाली अद्धा उद्धा सब फेंक रहे थे। लेके गया, फिर क्या हुआ? टाका लगा भैया को, भैया तब ठीक थे। उसके बाद भैया के सर में बहुत तेज दर्द होने लगा, और पेट में भी मारे थे, पेट में भी दर्द होने लगा उनको। उसके बाद डॉक्टर ने उनको रिफर कर दिए गोरखपुर के लिए, बोले चाहे लखनऊ या फिर गोरखपुर ले जाओ, तो गोरखपुर नजदीक था इसलिए गोरखपुर चले गए वो उनको लेके। और उसके बाद जैसे ही वहाँ हॉस्पिटल के सामने ही पहुंचे, हॉस्पिटल से वो खत्म हो गए मेरे भैया। अभी इतला मिली कि इटिया टोला मासो कस्बा लालगंज के अंतर्गत एक मनीष कुमार पांडे नाम के लड़का, लगभग उम्र 25 वर्ष की, छोटू, अमरीश और अन्य लोगों द्वारा जो भी तहरीर के मुताबिक आएंगे, पीट करके मार के हत्या कर दी गई है। हत्या पे बॉडी मर्चरी हाउस पहुंच गई है, और तहरीर जैसी ही आती है अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। ये सब पहले से कोई विवाद हुआ था क्या? इस परिवार से, इस बच्चे से और उन लोगों के बीच में कोई विवाद अभी तक तो कोई स्पष्ट नहीं हुआ है कि कोई विवाद पहले से हो, लेकिन वो अभियुक्तगण मनबड़ और पियक्कड़ थे, और कार्रवाई की जाएगी। सर आरोप लगा रहे हैं कि पियक्कड़ था, उसके बाद उसके खिलाफ तमाम प्रकार के मुकदमे भी दर्ज हैं। अब उन सभी पहलुओं पे जांच की जाएगी, और ये भी देखा जाएगा कहाँ से नेग्लिजेंस हुआ, कहाँ से लापरवाही हुई। अगर ऐसा कोई पाया जाता तो उचित कार्रवाई की जाएगी। सर घटना में गिरफ्तारी किसी को हुई अभी तक? गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। ठीक, सारी